तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो इविल सोल जो होती है उसे पीछे से आवाज़ आती है और जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी फैमिली के मेंबर को यहाँ पर इस तरह से बुली करने की। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो सीधे आकर जो वह इविल सोल होती है उसके मुंह पर लात जो होती है वो मार देती है। और हम देखते हैं कि उस लात के कारण जो वो इविल सोल होती है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। और अब उसे दूसरी लड़की को देखने के बाद जो मिंग होती है वो बोलती है कि सीनियर सिस्टर क्या ही आप हो, जो सुनने के बाद वो लड़की भी उसे हाँ बोल देती है। और हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी सी बाइकिंग होती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद मिंग से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ चुकी हूँ। और बाइकिंग को देखने के बाद जो मिंग होती है वो थोड़ी सरप्राइज होते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर कैसे आ गई। जो सुनने के बाद बाइकिंग उससे बोलती है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, याद होगा जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिली थी तो उस टाइम पर मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दी थी। जिस टाइम पर मैंने तुम्हें याद किया था तो उस टाइम पर मुझे फील हुआ था कि कोई डर्टी सी चीज़ जो है वो तुम्हारी सोल के अंदर मौजूद है, तो इसीलिए मैं उसी टाइम पर समझ गई थी कि मुझे इसे हटाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपनी छोटी सी सोल का हिस्सा जो था वो तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिया था, ताकि अगर कभी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो मैं यहाँ पर आकर तुम्हारा साथ दे सकूँ। इसे तुम स्काई फॉक्स की ब्लेसिंग कह सकती हो। और तुम्हें यहाँ पर जो ये इविल सोल है इसकी बातों पर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कोई इविल क्रिएचर नहीं हो और ना ही तुम कोई मॉन्स्टर हो। तुम्हें अपने ऊपर यकीन रखना होगा। मेरी नज़रों में तुम मेरी क्यूट जूनियर सिस्टर हो। मैं समझ सकती हूँ कि जिस टाइम पर तुम यंग थी तो उस टाइम पर तुम्हें अपनी फिजिकल कंडीशनों के कारण काफ़ी जो बुरे लोग थे उनका सामना करना पड़ा, और उस टाइम पर कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं था, जिस कारण तुम सैड हो जाती थी। लेकिन अब वो टाइम जो है वो बीत चुका है। उस टाइम को हम लोग जो है वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब तुम एक अलग इंसान बन चुकी हो। इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा नहीं जो कि तुम्हें बुली कर पाए, क्योंकि हम लोग जो है वो तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। और तुम्हारी मदद करने के लिए केवल मैं ही नहीं हूँ बल्कि सीनियर सिस्टर किन फैन, सीनियर सिस्टर चैन किंग, सीनियर सिस्टर किन जान, वे सभी जो है वो भी तुम्हारी मदद करेगी। और बाकी के सभी लोग जो है वो भी तुम्हारी फैमिली है। तुम्हें मास्टर के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और अगर तुम्हें कभी भी कोई बुली करने की कोशिश करता है तो हम लोग तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। जो सुनने के बाद अब मिंग जो होती है वो भी रोने लगती है। जो देखकर बाइकिंग जो होती है वो अपने हाथ को मिंग की बॉडी के ऊपर रख देती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि मिंग की बॉडी डिसअपेयर होने लगती है। और जो बाइकिंग होती है वो उसे बोलती है कि टेंशन मत लो, इस फैंटेसी को ख़त्म करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो अब तुम यहाँ से जाओ और जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसे जाकर ख़त्म करो, जो कि मास्टर के द्वारा दिया गया तुम्हें टास्क है। उसके बाद हम लोग जो है वो रियल लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस इविल सोल को देख पाते हैं, जो कि बाइकिंग को देखने के बाद गुस्से से बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो या फिर कहाँ से आई हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये जो मिंग है उसे यहाँ से बचा कर ले जा सकती हो तो तुम गलत हो। क्योंकि ये वर्ल्ड जो है ये मेरी पावर से क्रिएट किया गया है। इस वर्ल्ड की रूलर मैं हूँ और मुझे यहाँ पर कोई नहीं हरा सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगती है, और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ ये सोल वर्ल्ड है, लेकिन तुमने क्या कहा तुम यहाँ की मास्टर हो। अगर ऐसा है तो फिर तुम इस सोल के इतने छोटे से हिस्से में क्यों छुपी हुई हो। और इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो अपने यंग वाले रूप में आ जाती है, और अपने यंग वाले रूप में आने के बाद उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये मामूली सी सोल जो है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स की पावर के सामने टिक सकती है। तुम इकलौती नहीं हो जिसे इविल थॉट के साथ में मैं यहाँ पर फाइट कर रही हूँ। तुमसे पहले भी मैं कई सारे इविल थॉट जो है उनके साथ में फाइट कर चुकी हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मिंग जो होती है वो भी अपनी आंखों को खोल लेती है। और होश में आने के बाद जो मिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारे ट्राइब के लोगों को यहाँ पर जिसने नुकसान पहुँचाया है वो पर्सन मैं नहीं हूँ, जिसने यहाँ पर तुम्हारे ट्राइब के लोगों को ऐसा बना दिया है वो पर्सन भी मैं नहीं हूँ। और अब मिंग को उसमें आता हुआ देखते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो एकदम से अपनी फाइव एलिमेंट की पावर जो होती है उसका इस्तेमाल कर कर जो मिंग होती है उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो डालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि मिंग की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रीस्ट होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस लड़की की विल पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने अपने ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन ये थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इतना सोचते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है जाओ जाकर इसे कैप्चर कर लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ नैन वहाँ पर आ जाती है, और वो फायर करते हुए जो प्रीस्ट होता है उसे बोलती है कि ओल्ड मैन तुम्हें जितना कुछ होना था तुम हो लिया, अब तुम्हारी सारी खुशी के ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। और हम देख पाते हैं कि जियाओ नैन की दो गोलियां जो होती है वो प्रीस्ट की खोपड़ी के आर पार हो जाती है।
जिसके बाद जियाओ नैन जो होती है वो अपने हाथ को मिंग की तरफ बढ़ाते हुए उसे बोलती है कि माफ़ कर देना, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था इसलिए मैं आने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आ चुकी हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो प्रीस्ट होता है वो वहाँ पर मर चुका होता है, जो देखने के बाद उनके ट्राइब के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और एक बोलता है कि ये जियाओ नैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे हाई प्रीस्ट को मारने की। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें इन बास्टर्डों को मार देना चाहिए, हमें इन्हें यहाँ पर पकड़ने के बाद जिंदा इनके शरीर के ऊपर से खाल उतारनी चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन उनके पैरों के नीचे फायर कर देती है और उनके फायर करने के बाद बोलती है कि ठीक है, ज़रा बताना तुम में से वो कौन था जो कि हमारी बॉडी के ऊपर से हमारी खाल को उतारने वाला था। चलो देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा नाइफ ज़्यादा फास्ट है या फिर मेरी गन ज़्यादा फास्ट है। और इतना बोलकर अब जियाओ नैन जो होती है वो उन्हें समझाते हुए उनको बताती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है इन सभी के पीछे ये बुढ़ा ही था, इसी ने यहाँ पर सारा मास्टरमाइंड गेम जो था वो बनाया था। और जो ये बाहर मोस्टर है इन सभी को भी यही तुम्हारे ट्राइब का बुढ़ा जो था वो कंट्रोल किया करता था और ये सब कुछ ऐसा कर रहा है ताकि ये जो इनका गॉड था उन्हें दोबारा से जिंदा कर सके तुम सभी लोगों की यहाँ पर बलि देकर। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवास करोगी और सभी लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे। हमारा जो प्रीस्ट था वो हम लोगों के साथ में बिल्कुल होनेस्ट था, उसने कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं की और कई बार प्रीस्ट ने हम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी भी जान जो है उसे खतरे में डाला है और तुम लोग जो है वो पहले तो हमारे प्रीस्ट को मार दिए और अब उसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के बेवकूफ़ हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर समझाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम लोग अब बचने वाले नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो जियाओ यू से बोलती है कि जियाओ यू, क्या तुम्हें मेरी वो बात के ऊपर यकीन है? मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो बात जो है वो पूरी तरह से सच है। तुम इतने लंबे टाइम से हम लोगों के साथ में रह रही हो और तुमने यहाँ पर जो मिंग थे उसके इफेक्ट को भी देखा होगा कि वो किस तरह से तुम्हारे ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रही थी। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे ही पैलेस के अंदर काफ़ी गद्दार लोग जो है वो भरे हुए हैं, तो इसीलिए अगर तुम इस जगह पर रुकोगी तो तुम मारी जाओगी, इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम हमें फॉलो करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो जियाओ यू के सामने आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एक आउटसाइडर के ऊपर जियाओ यू जो है वो यकीन करेगी? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने हमारे प्रीस्ट को मारा है, हम अपने प्रीस्ट का बदला तुमसे लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो वहाँ से जाते हुए उनसे बोलती है कि मेरे पास में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रीस्ट को मार सकूँ, जल्दी ही वो अपना असली कलर जो है वो तुम लोगों को दिखा देगा, तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना उससे दूर रहना, नहीं तो तुम सभी लोगों को वो यहाँ पर हंट करने के बाद ख़त्म कर देगा और तुम लोग रिग्रेट के सिवा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मेरी तरफ से ये तुम लोगों के लिए आखिरी इच्छा थी, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में हम लोग जो है वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो मिंग को लेकर उस जगह से निकल जाती है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर एक दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मिंग होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि क्या हम इस जगह पर सेफ रहेंगे। जो सुनने के बाद जियाओ नैन बोलती है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं तुम्हें यहाँ तक फुल स्पीड में जो है वो लेकर आई हूँ, तो अगर वे लोग हमारा पीछा भी करते हैं तो उसके बाद भी उन्हें इस जगह तक पहुँचने में कम से कम 2 घंटों का टाइम लग जाएगा। इतने टाइम में तुम्हारी इंजरी जो है वो थोड़ी हील हो जाएगी, जिसके बाद हम दोबारा से भागना शुरू करेंगे। और वैसे तो मेरे पास में यहाँ पर जितनी भी हीलिंग मेडिसिन थी मैंने सारी की सारी तुम्हारी बॉडियों के ऊपर बांध दी है, तो अगर उसके बाद भी तुम्हें कहीं पर हर्ट फील हो तो तुम मुझे बता देना। जो सुनने के बाद जो मिंग होती है वो भी जियाओ नैन को ओके बोल देती है। जिसके बाद अब मिंग जो होती है वो जियाओ नैन को पुकारती है। जो देखने के बाद जियाओ नैन मिंग से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो या फिर मैंने जो पट्टियाँ है वो थोड़ी जोर से बांध दी। जो सुनकर मिंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए जियाओ नैन से बोलती है कि जियाओ नैन, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुम मुझे बचाने के लिए वहाँ पर वापस आई। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? कहीं तुमने ऐसा तो नहीं सोचा था ना कि मैं तुम्हें वहाँ पर धोखा देने के बाद अपनी जान बचाकर भाग जाऊंगी? क्या मेरे बारे में तुम इतना गलत सोचती हो? क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? जो सुनकर मिंग जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि छोड़ो इसे, मुझे लगता है कि तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि तुमने भी काफ़ी फाइट की है जिस कारण तुम भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होगी। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जियाओ सी को देखते हैं, जो कि बोलती है कि चलो फाइनली ये दोनों लड़कियाँ जो है वो खतरे से बाहर आ गई, क्योंकि एक बार के लिए मुझे लगा था कि ये दोनों जो है वो नहीं बचने वाली और मुझे यहाँ पर एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा, जिससे कि मास्टर के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती, क्योंकि मास्टर ने इन दोनों को यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भेजा है। और अगर मैं यहाँ पर इंटरफेयर करती तो उससे यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस जो है वो बेकार हो जाता है, जिस कारण मास्टर को दोबारा से इन लोगों के लिए एक्सपीरियंस के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती।
और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आने लगती है, जो कि उसको बताती है कि वार्निंग वार्निंग, एलिजिमेंट लेवल की एनर्जी फ्लक्चुएशन जो है उसे डिडक्ट की गई है। और ये एनर्जी जो है वो बस अब 20 मील से दूर रह गई है, जो कि फुल स्पीड में सीधे आप ही की तरफ आ रही है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक रेड कलर की एनर्जी जो होती है वो सीधे जो मिंग और जियाओ नैन होती है उनकी तरफ ही आने लगती है, जिस कारण उसके ऊपर जियाओ नैन और जो मिंग होती है उन दोनों का भी ध्यान भी चला जाता है। और जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि क्या ये किसी प्रकार का मीटियोर है। जो सुनने के बाद मिंग जो होती है वो बोलती है कि जियाओ नैन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इससे अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही। और मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि एकदम से जो वो एनर्जी होती है वो सीधे उनके सामने आकर टकराती है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।